Hi, I'm Rajnish Srivastava, myself, Director Pathfinder Classes, your mentor, your guide. तो लास्ट 3 सेशन में हमने आप लोगों को डबल इंटीग्रल के बारे में बताया, क्वेश्चन भी कराया और 3-4 क्वेश्चन आप लोग कराया। मुझे पता है कि जहाँ तक कि आप लोग समझ में आ भी गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए उसी के सीक्वेंस में एक क्वेश्चन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक क्वेश्चन कि कैसे फाइंड आउट करेंगे ये चीज़। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, क्योंकि मेरा मोटो सिर्फ ये है कि आपके पास मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पहुंचा सकूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। जैसे स्टार्टिंग फेज है तो अभी जस्ट बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मैं दूंगा आपको, और आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को बताना नहीं भूलिए और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलिए, जिससे कि जब भी हम कोई चीज़ यूट्यूब पे या कहीं पे डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, जिससे आपको बेनिफिट मिले। ठीक है। नाउ आज का क्वेश्चन ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई डी एक्स डी वाई over the region या rectangle bounded by x equal to 0 to 1 and y goes to 0 to 2 where x plus y represents the greatest integer not greater than x plus y। मतलब बेसिकली कह सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। तो चलो ये चीज तो आपको पहले से पता ही होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x सिर्फ दिया हो तो इसकी वैल्यू दैट इज 0 कब होता है? इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन 1 if 1 is less than or equal to x, less than 2 if 2 is less than or equal to x, less than 3। ऐसे आपकी बहुत सारी वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करेंगे किसी भी वैल्यू का तो इंटीग्रल वैल्यू की इक्वल होता है। जैसे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, व्हाट इज इंटीग्रल वैल्यू? 1। इंटीग्रल वैल्यू मतलब ऑल इंटीजर्स तो 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट। एक्चुअल पे एक्चुअल जाता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की इक्वल हो जाएगा। 0.999 का इंटीग्रल वैल्यू 0 तो इंटीग्रल वैल्यू लिखते हैं, राइट। अब आपको करना कुछ नहीं है, जो आपने यहां पे कॉन्सेप्ट लिखा है इसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आपका x है उस x को रिप्लेस कर देना है किससे? x प्लस वाई से। तो रिप्लेस कर दो, तो देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई इक्वल टू नथिंग दैट इज 0 इफ 0 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस वाई, लेस देन 1 if 1 is less than or equal to x plus y, 2 if 2 is less than or equal to x plus y, less than 3। आपको x को रिप्लेस कर दो किससे? x प्लस वाई से। अब आपका स्केचिंग करना है, क्योंकि ये आपका स्केचिंग का पार्ट है। तो पहले वाले में अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई 0 और 1 के बीच में है, नेक्स्ट वाले में x प्लस वाई 1 और 2 के बीच में, नेक्स्ट वाले में x प्लस वाई 2 और 3 के बीच में, ऐसे आपके आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब भी आपका स्केचिंग करना होता है तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके स्केचिंग करते हैं, और फिर रीजन के अकॉर्डिंगली कि लेस है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्रेटर है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ऐसे हम डिफाइन करते हैं, राइट। तो पहला है आपका x प्लस वाई, तो किसको स्केच करेंगे? नाउ अगर हम स्केच की बात करेंगे तो नाउ x प्लस वाई एक 1 की इक्वल कर दो, एक x प्लस वाई 2 की इक्वल कर दो, एक x प्लस वाई 3 की इक्वल कर दो। ये 3 आपकी स्ट्रेट लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आप इसको स्केच करो। ठीक है, स्केच करने के बाद रीजन डिफाइन करेंगे, लेस और ग्रेटर बताऊंगा आपको पहले स्केचिंग करने के बाद, राइट। चलिए अब आपका सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो भी आप स्केचिंग करोगे तो इसका बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है कि x 0 और 1 मतलब जो भी रीजन आप डिफाइन करोगे वो आपका रेक्टेंगल में x 0 से 1 और y 0 से 2 के बीच में ही होना चाहिए। उसके बाहर का रीजन नहीं डिफाइन करना है, उसके बाहर का रीजन अदर वाई में चला जाएगा और वो आपकी वैल्यू 0 को डिफाइन कर जाएगा। ठीक है, दिया नहीं है, हमको सिर्फ इसके अंदर की बात करना है। तो ये आपका हो गया x एक्सिस, this is y axis, this is x equal to 0, this is your x equal to 1, this is y equal to 0, this is y equal to 2। ये आपका रीजन है, मतलब इसके बाहर आपको नहीं जाना है। मतलब आप कह सकते हो ये आपकी बाउंड्री है, इसके बाहर आप नहीं जाओगे। जो भी रीजन डिफाइन करोगे इसके अंदर डिफाइन करोगे और उस रीजन के अंदर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे।
क्लियर। चलो अब आप क्या करो कि इसको एक और भी डिफाइन करो, इसको थोड़ा सा और भी ले लो आप, इसको x इक्वल टू 1 वाला ये वाला पार्ट भी कर लो, ये आपका y इक्वल टू 1 वाला पार्ट भी कर लो, क्योंकि अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1 मतलब x इंटरसेप्ट भी 1 है, y इंटरसेप्ट भी आपका 1 है। तो ये आपका स्केच करो तो 1 1 x इंटरसेप्ट 1 y इंटरसेप्ट 1, तो ये आपका फर्स्ट लाइन आपका ये आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट लाइन। x प्लस कौन सा कर भाई, ये आपका है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 में जब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लाइन खींच दिया हुआ है, क्योंकि यहां पे स्केचिंग में स्टूडेंट गलती कर जाता है और फिर बाद में परेशान होता है कि यार इसका रीजन कैसे चलेगा। आप ये क्या करिएगा, पहले यहां पे y इक्वल टू 1 स्केच कर लीजिएगा, तो जब x इक्वल टू 1 इसमें पुट करोगे तो y इक्वल टू 1 होगा, मतलब जो भी x प्लस वाई इक्वल टू 2 कर्व है ये 1 1 से पास करेगा, क्योंकि यहां पे 1 1 है तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये ऐसे जाएगा और इस वाले पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है 1 1 है, तो दिस इज 2 इंटरसेप्ट, दिस इज 2 इंटरसेप्ट, और ये पास किससे करेगा 1 1 से, तो x 1 है और y 1 है। ऐसे ही जब x प्लस वाई इक्वल टू 3 करोगे, जब x इक्वल टू 1 करोगे तो y इक्वल टू 2 होगा, ये आपका y इक्वल टू 2 है, तो ये जो रीजन इधर से आएगा आपका ऐसे, ये आपका ऐसे पास करेगा। लेकिन हमें आपका बाउंड्री दिया हुआ है, आपको दिया है रेक्टेंगल कि उसके बाहर नहीं जाना है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाना है, तो 3 रीजन बनेगा। कौन कौन सा, ये आपका रीजन हो गया प्रॉपर, कौन कौन सा हो गया, ये आपका बाउंड्री वाला पार्ट हो गया, इससे बाहर हमको नहीं जाना है, इसके अंदर ही जो रीजन बनेंगे उस रीजन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, ये कौन सा है x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। अब इसमें 3 रीजन बन गया। पहला रीजन कौन सा होगा, x प्लस वाई कहां लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, तो लेस देन 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब 0 से अवे और 1 से टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो पहला जो रीजन आपका बनेगा वो ये है, दिस फर्स्ट आपका ये रीजन हो गया, जिसमें x प्लस वाई कहां से कहां है 0 और 1 के बीच में है। नेक्स्ट आपका x प्लस वाई 1 से ज्यादा एंड 2 से कम, तो इससे आगे और इससे कम, तो सेकेंड रीजन आपका ये हो गया, तो ये आपका सेकेंड रीजन हो गया। सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड x प्लस वाई 2 से ज्यादा एंड 3 से कम, 2 से मोर देन 2 3 से कम, लेकिन हमको कहां तक जाना है, सिर्फ 2 तक जाना है। अगर ये 2 नहीं होता y इक्वल टू 3 होता तो ये भी आ जाता, उसके आगे जाते, लेकिन हमको सिर्फ कहां तक जाना है y इक्वल टू 2, तो ये रीजन इंक्लूड नहीं करेगा, आपका यहां से लेकर के यहां तक आ जाएगा, मतलब यहां तक के लिए फंक्शन में इसकी वैल्यू 2 ही होगी। ये आपका रीजन डिफाइन कर लिया, ये हो गया स्केचिंग पर। अगेन रिपीट, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको पता ही क्या होता है, पुट कर दिया, रिप्लेस कर दिया x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया, ये आपका ये बन गया। स्केचिंग करेंगे, जब भी स्केचिंग करना होता है तो लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम सॉल्व करते हैं, लीनियर जब क्वेश्चन करते हैं तो स्केचिंग पार्ट करते हैं, उसमें ग्राफ स्केचिंग करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है। आप स्केचिंग जब भी करेंगे तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके करेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर लेस है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर ग्रेटर है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, उसके अकॉर्डिंगली तो 0 से ज्यादा x प्लस वाई इक्वल टू 1 से कम, तो ये रीजन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट रीजन आपका ये हो गया, नेक्स्ट रीजन आपका ये हो गया, ठीक है। ये हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब करेंगे टाइप 1 से या टाइप 2 से, जैसी आपकी इच्छा हो, टाइप 1 से करो या टाइप 2 से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। टाइप 1 हम बार बार इसलिए यूज करते हैं क्योंकि x को लिमिट ला करके सॉल्व करना क्वेश्चन भी जो देता है तो x लिमिट में करके देता है, तो ज्यादा क्वेश्चन 90% क्वेश्चन टाइप 1 से ही होता है, तो टाइप 1 को हम प्रेफर करते हैं। चलिए क्या करना है, स्टेप क्या होता है, तीनों में आपका लोअर कप से अपर कप तक वर्टिकल लाइन, चलो एक वर्टिकल लाइन आप इसमें डालो, किसमें डालेंगे आपका इस वाले में, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन इस वाले में, एक वर्टिकल लाइन इस वाले में, 3 लाइन हो गया। चलिए अब इवैल्यूएट करते हैं, एंड देयरफॉर दिस डबल इंटीग्रल आर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई dx dy। चलिए अगर फर्स्ट वाले में आते हैं, इस रीजन के अंदर आते हैं, तो x कहां से कहां जा रहा है, यहां पे x कितना है 0, यहां पे x कितना है 1, तो x कहां से कहां वेरी करेगा 0 से 1, तो x इक्वल टू 0 से 1 एंड y कहां से कहां तक जाएगा, y यहां पे 0 और यहां पे y इक्वल टू 1 माइनस x, 0 से लेकर के लोअर कर्व पे पेन रखिए। फिर वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। हमेशा टाइप 1 से सॉल्व करोगे तो लोअर कर्व पे अपने पेन को रखो और एक वर्टिकल लाइन अपर कर्व तक आप
खींच जाओ तो लोअर कर पे y 0 है, अपर कर पे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स है, तो x 0 से 1 तक वेरी करेगा और y 0 से 1 माइनस एक्स तक वेरी करेगा। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। और इसके अंदर, इस रीजन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 0 है, तो दिस इज 0 इंटू डी वाई डी एक्स। है समझ में? क्योंकि इस रीजन के अंदर क्या क्या करना है आपको, बेसिकली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है इन सारी रीजन के अंदर, राइट। तो फर्स्ट रीजन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू इस रीजन के अंदर कितना रहा, 0 से 1 के बीच में 0 है, ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट में आओगे x इक्वल टू, क्योंकि x पूरा का पूरा जितने भी रीजन आपने डिफाइन किया है x हमेशा 0 से 1 के बीच में है, सारे रीजन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 के बीच में है, तो x की लिमिट हर एक केस में, हर एक रीजन के अंदर 0 से 1 जाएगा, y आपकी वेरी करता रहेगा। तो x कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1 इस वाले केस में भी, और y कहां से स्टार्ट होगा, यहां पे y कितना है 1 माइनस एक्स, लोअर का भी पेन रखो फिर कॉन्सेप्ट, तो यहां पे y कितना है 1 माइनस एक्स, और यहां पे y कितना है 2 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स से लेकर के 2 माइनस एक्स, एंड देन इसके अंदर ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 इंटू डी वाई डी एक्स, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड में आप आएंगे तो यहां पे y की वैल्यू x कहां से कहां तक, फिर वही कॉन्सेप्ट x इक्वल टू 0 टू 1, और y आपका 2 माइनस एक्स से लेकर कहां तक जाएगा 2 तक, और इसमें वैल्यू आपका कितना है 2 डी वाई डी एक्स। तो फर्स्ट वाले में x गोज टू 0 टू 1, y गोज टू 0 टू 1 माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई की वैल्यू 0 है इस रीजन के अंदर, तो 0 हो गया। सेकंड में x गोज टू 0 टू 1, y गोज टू 1 माइनस एक्स से 2 माइनस एक्स, और इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 डिवाइड एक्स। और नेक्स्ट वाले में x गोज टू 0 टू 1 एंड y गोज टू 2 माइनस एक्स से लेकर के 2 तक, और इसके अंदर टिल 3 तक इसकी वैल्यू कितना है 2, तो ये इसका सब इंटरवल कर सकते हो, सब पार्ट कर सकते हो रीजन, तो इसके अंदर भी वैल्यू 2 ही होगा, तो 2 इंटू डिवाइड एक्स। अब आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है, राइट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले आपका x लिमिट के अंदर है तो x कांस्टेंट पहले किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओ दिस, ओके, दिस कितना हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में अगर आप आते हैं तो फर्स्ट वाले में वैल्यू कितना है 0, तो 0 हो गया। नेक्स्ट वाले में कितना आ जाएगा x 0 से 1 तक, और y क्योंकि x लिमिट के अंदर है तो y कहां से कहां तक 1 माइनस एक्स से लेकर के 2 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस नेक्स्ट में x 0 से 1 एंड y कहां से कहां तक 2 माइनस एक्स से 2 तक, एंड दैट इज डी एक्स। सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 टू 1 2 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स, प्लस यहां पे कॉमन 1 और यहां पे कॉमन 2 टाइम्स ये आपका हो गया 0 टू 1 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लीजिए, दिस इज 1, तो ये हो गया 1 और प्लस 2 इंटू एक्स, तो 1/2, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2। कितना आंसर आएगा 2 आएगा। लेकिन आप क्या करो कि एक तरीका बताता हूं आपको, तरीका है क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव में जाते हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर सब्जेक्टिव में है तो दिस इज द प्रॉपर वे कैसे करेंगे। लेकिन अब इसको क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं, आपको नोट में लिखवा देते हैं कि अगर आपका इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना हो, दिस आर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वाई dx dy over the rectangle r इक्वल टू 0 1 0 3, 2 नहीं करके 3 कर दें, 0 1 0 3, ठीक है। वेयर व्हाट इज वेयर x प्लस वाई रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर not greater than x। अगर इसकी वैल्यू फाइंड, x की लिमिट हमेशा 0 से 1 चलेगा, x नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अगर x चेंज कर देंगे 0 से 1 के अलावा कोई और कर देंगे तो बहुत सारे सब रीजन बन जाएंगे, बहुत सारे रीजन बन जाएंगे जिसको डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना सब्जेक्टिव में, ना तो ऑब्जेक्टिव में, ना तो किसी कॉलेज के पेपर में।
1 0 से 1 करेंगे, y को वेरी करते रहेंगे 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4, 0 से 5, 0 से 10 करते रहेंगे। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो तो बहुत सिंपल तरीका है। अब इसकी जैसे आपके यहां पे लिखा ना 0 + 1 + 2 + दिस, अगर आप बात करो तो प्रॉपर अगर बात करते हैं तो 0 + 1 + 2 ऐसे आता गया, ठीक है। अब जब इसको फाइंड आउट करोगी तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ना r ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं आपका बाई ट्रिक तो ये आ जाएगा पहला 0, फिर 1, फिर 2 और फिर +3 × 1/2। जैसे इसमें क्या था, y कहां से कहां जाता है 0 से 2 तक, तो सिंपल लिखो 0 + 1 और y 2 तक कर दो, 2 तक जाकर के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1/2। अब इसमें जब आओगे तो कहां तक है y 0 से 3 तक है, तो 0 लिखो +1 लिखो +2 लिखो और 3 लिख करके 1/2 मल्टीप्लाई करो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 3 + 3/2, तो दैट इज 9/2, राइट। तो अगर इसको जनरलाइज्ड फॉर्म कर दे, जनरलाइज्ड फॉर्म, दिस इज पॉइंट नंबर 1, अगर इसका जनरलाइज्ड फॉर्म कर देते हैं उससे आपको ये कोई भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव में सीधे आप कर सकते हो। सब्जेक्टिव में फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में कभी भी अगर जनरलाइज्ड फॉर्म देता है तब भी आप n को लेकर नहीं करो, ज्यादा अच्छा रहेगा n = 3 या 2 करके कर लो और इसको जनरलाइज्ड कर दो, ठीक है। जैसे आपका पॉइंट नंबर 2 हम ये दे सकते हैं कि इसको इवैल्यूएट करो, दिस आर ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y dx dy over the rectangle are equal to 0, 1, 0, n, where this equal to n/2। डाइट कर दो, दिस आर ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx dy, x + y dx dy equal to 1 n/2 over the rectangle r equal to 0, 1, 0, 2, where this represents the greatest integer not greater than x + y, राइट। सपोज अब ये दे दिया आपको, अब आप वेरीफाई कर सकते हो, अगर यहां पे n2 देता, ठीक है, n2, दिस इज n²/2, दिस इज नॉट n/2, दिस इज n²/2, ये n²/2 आता है, ठीक है। अगर यहां पे 2 देता तो 2²/2, 4/2 आपका 2 आ जाएगा। अगर आपका यहां पे 3 देता तो 3²/2, 9/2 आ जाएगा, दिस इज 9/2। अगर यहां पे 4 देता है तो 4²/2, 16/2 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फंडा है, सिंपल। अब इस रिजल्ट के थ्रू आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का देता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना डायग्राम, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे n को रिप्लेस करो, अगर 0 से 2y देता है तो n को 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है, 4/2 2 हो जाएगा। अगर 3 देता है, 0 से 3y देता है तो n को 3 से रिप्लेस कर दो तो 9/2। अगर 4 देता है तो 16। अदरवाइज अगर सॉल्व करते हैं प्रॉपर तो क्या होगा, जितने भी आपका y 0 होगा तो जितना देगा कम से कम उससे एक ज्यादा रीजन बनेगा। जैसे 2 दिया था तो 3 रीजन बने थे, 3 देगा 4 रीजन बनेंगे, 4 देगा 5 रीजन बनेंगे। हर एक रीजन में आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y का पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से डिस्कस कर दें इसको। ये आपका क्वेश्चन है, राइट। हमें इवैल्यूएट करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर x + y dx dy ओवर द रेक्टेंगल r equal to 0, 1, 0, 2 एंड x + y दिस रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x + y। ये हमें पता है क्या होता है, सबको पता होगा, कुछ नहीं करना है, x को रिप्लेस करो x + y से, ये आपका आ गया। स्केचिंग करने के लिए मस्ट होता है कि इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किया, स्केच किया, 3 रीजन है, 3 कर्व है, x + y = 1, x + y = 2, x + y = 3, ये आपका x + y दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन जो भी आप रीजन बनाओगे वो रीजन मस्ट है कि इस रेक्टेंगल के अंदर होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। मतलब x 0 से 1 के बीच में और y 0 से 2 के बीच में होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो x 0 से 1 ये हो गया, y 0 से 2 ये हो गया, x + y = 1 ये हो गया, x + y = 2, ये आप लाइन जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ पे 1, 1 से लाइन पास करना चाहिए। अदरवाइज ये लाइन नहीं ड्रॉ करोगे तो टेढ़ा हो जाएगा और 1 से पास नहीं करेगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे और आप गलत करके 1-2 रीजन और बना दोगे। तो ये बना लीजिएगा जिससे आपका स्केचिंग बिल्कुल सही रहेगा। ये y = 2 हो गया, तो ये हो गया, यहां तक जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। तो एक रीजन इसमें, हर एक के अंदर रीजन के अंदर x की वैल्यू, x लिमिट हमेशा 0 से 1 जाएगा। फर्स्ट में y 0 से 1 - x, नेक्स्ट में y 1 - x से 2 - x, नेक्स्ट में y
2 माइनस एक्स से 2 जाएगा। फर्स्ट रीजन के अंदर आओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट में आओगे तो 1 है, नेक्स्ट में आओगे तो 2 है। पुट करो, इंटीग्रेट करो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट आंसर इज 2। 3 अगर होता तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/2। 4 होता तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू 1/2। और इन जनरल जो आपका है वो आपका ये है कि अगर 0 से 1 होगा तो इसकी वैल्यू n²/2। अब अगर 0 से 2 देता है यहाँ पे तो 2²/2, 3 देता तो 3²/2, 4 देता 4²/2। सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर। तो दिस इज दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो अगर ये रिजल्ट आपको आता है तो बाकी सारे क्वेश्चन टाइप का हो जाएंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एंड सब्जेक्टिव, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट गाइस। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और करने की कोशिश करिएगा अपने आप से इस टाइप के क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।